नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। दोस्तों अक्सर जीवन में हमारे कुछ साथियों द्वारा करे गए एक्शंस के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है तो हम अब लोग अपने से उसको सुनने के आधार पे भी कुछ धारणा बना लेते हैं और कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं और अपने जो एक्शंस हैं, जो रिएक्शंस हैं, उसी पे केंद्रित कर देते हैं। बट जब हम और डिटेल में उसके जाते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी सत्यता को जानते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जैसी हमने धारणा बनाई थी वैसी स्थिति थी ही नहीं। आइए इस कथा से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जब भरत जी अयोध्या पहुंचने पर उनको जानकारी मिली कि उनके पिता स्वर्गवास सिधार गए हैं, दशरथ जी का देहांत हो गया है, और सब कथा के बारे में जब उनको जानकारी मिली, सारी सिचुएशंस के बारे में उनको पता लगा कि कैसे कैकेयी जी के वचन के चलते दशरथ जी को मजबूर होना पड़ा ये वचन देने के लिए कि अब जो अयोध्या का राजपाट है वो भरत संभालेंगे, वही राजा बनेंगे अयोध्या के, और श्री राम को वनवास पे जाना पड़ेगा और उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी वनवास को चले गए। भरत जी को जान के बहुत दुख हुआ और सबने उनको ये वचन के आधार पे मजबूर करना, ये बोलना प्रारंभ करा कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि अब दशरथ जी राजा नहीं रहे हैं और अयोध्या बिना राजा के है, तो वो राजपाट को संभालें और राज्य अभिषेक भरत जी का जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन भरत जी ने सबको ये आग्रह किया कि उनका प्रेम, उनका भाव श्री राम में है और श्री राम ही इस चीज़ के असली हकदार हैं और वो स्वयं श्री राम के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये सारी स्थिति हुई तो वो अयोध्या में नहीं थे, तो वो श्री राम के पास जाना चाहते हैं, श्री राम से ये जो भी सब हुआ इसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और उनसे आग्रह करना चाहते हैं ये बता के कि अब दशरथ जी, हमारे पिता स्वर्गवास सिधार गए हैं और श्री राम वापस आएँ और राजपाट को संभालें, अयोध्या को संभालें। सबको भरत जी की बात सुन के बहुत ही हर्ष हुआ, क्योंकि मन ही मन सभी ये चाहते थे कि श्री राम वापस लौटें, वापस अयोध्या में आएँ और अयोध्या के राजपाट को संभालें, और सारे आमजन, चाहे वो ऋषि मुनि हो, मंत्रीगण हो, आमजन हो, उनका परिवार हो, सभी इस चीज़ को चाहते थे कि श्री राम वापस लौट आएँ, सीता जी, लक्ष्मण जी वापस लौट आएँ। तो सबने सहर्ष जो ये योजना थी, जो प्रस्ताव था भरत जी का, इसको स्वीकार करा और ये निर्धारित हुआ कि जैसा कि उनको जानकारी मिली कि श्री राम उस समय चित्रकूट में थे, तो सब लोग वहाँ पे चित्रकूट जाएंगे, श्री राम से प्रार्थना करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे ये सब जो हुआ, और आग्रह करेंगे कि वो वापस अयोध्या आए और अयोध्या को संभालें। जब ये समाचार सबको मिला तो सारे आमजन इस चीज़ के लिए राजी हुए और उनको भी लगा कि वो भी भरत जी के साथ जाएंगे श्री राम को वापस लाने के लिए, और भरत जी भी सबके साथ, सब ऋषि मुनि के साथ, सब मंत्रीगण के साथ, पूरी सेना, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, सबके साथ, अपने पूरे परिवार, सब माताओं के साथ चित्रकूट की तरफ श्री राम को वापस लाने के लिए चल पड़े। जब वो गंगा जी के तट के पास की तरफ जा रहे थे, उसके पास पहुंचने वाले थे, तो निषाद राज, जिन्होंने श्री राम को गंगा जी अपनी नाव में गंगा जी को पार कराया था, उनको ये खबर मिली अपने गुप्तचर, अपने साथियों के द्वारा कि भरत जी अपनी पूरी सेना, पूरे मंत्रीगण और बहुत ही लाव लश्कर के साथ श्री राम जी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे श्री राम जी हैं चित्रकूट में, उस तरफ जा रहे हैं। तो निषाद राज को ये ख्याल आया, उनको ये धारणा उनके दिमाग में आई, ऐसा कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी का क्या भाव है, क्यों वो अपने पूरी सेना के साथ और पूरी शक्ति के साथ श्री राम के पास जा रहे हैं, क्या उनका मित्रता का भाव है या उनका शत्रुता का भाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम को अकेला पाके वो और असहाय पाके वो इस स्थिति का उपयोग करना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं शत्रुता श्री राम से निकालें और श्री राम का अंत करके वो इस चीज़ पे को सिक्योर कर लें कि वो जो राज उनको मिला है अयोध्या का, उस पर हमेशा हमेशा उन्हीं का राज रहे, और वनवास पूरा करने के बाद भी ऐसी कोई संभावना ना आए कि श्री राम वापस आएँ और दोबारा से कहीं अपना स्वामित्व वो साबित करने का अयोध्या के ऊपर कुछ प्रयास करें। जब उनकी ऐसी धारणा बनी, वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे, तो उन्होंने अपने सब साथियों को बोला कि देखिए, हम कमज़ोर सही, हम कम सही, लेकिन श्री राम के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और हमें इस बात के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि हम ये जो गंगा तट पे ही भरत जी को और उनकी सेना को रोक दें, हरा दें और उनको मजबूर कर दें कि वो वापस लौट आएँ।
और हम लोग चाहे हमें मृत्यु का ही सामना क्यों ना करना पड़े, पर हम भरत जी को अपने रहते गंगा जो नदी है उसको पार नहीं करने देंगे, श्री राम के पास नहीं पहुंचने देंगे। सबने उनकी बात को माना और सभी इस तैयारी में जुट गए और कोई अस्त्र बनाने में लग गया, कोई शस्त्र बनाने में लग गया। उन्होंने सबको बोला कि जितनी भी हमारे पास नाव है उन सबको डुबा दिया जाए, जिससे कि साधन ही ना रहे कि वो भरत जी और उनकी सेना नदी के उस तट पे पहुँचे। जब वो सब इस प्रयास में थे और अपने साथियों के साथ उस युद्ध की और भरत जी का सामना करने की जब तैयारी कर रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग उनके जो साथी ने वो निषाद राज जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है या किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और उनका कुछ जो भाव है वो शत्रुता का है। तो क्यों ना हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि उनका भाव क्या है, वो क्यों श्री राम के पास जा रहे हैं, क्या सच में वो भाव शत्रुता का है या कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्रता का है। तो बिना जाने समझे हम इस कंक्लूजन पे ना आए कि उनका कहीं ऐसी ही सोच है कि वो श्री राम से कहीं शत्रुता निकालने या कोई आक्रमण करने उनके पास जा रहे हैं। उनकी बात निषाद राज जी को समझ में आई। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है और हमें ज़रूर इसकी सत्यता के बारे में और जानना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों भरत जी किस सोच से वो श्री राम जी के पास जा रहे हैं। तो निषाद राज जी ने ये योजना बनाई कि वो बहुत सारी भेंट लेके उनके पास जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है, भरत जी किस सोच से और किस विचार से वो श्री राम के पास जाने के लिए निकले हैं। और वो भरत जी की तरफ बढ़े और बहुत सारे भेंट लेके उन्होंने उनका स्वागत करा और उनको बताया कि कैसे श्री राम जब वो यहाँ पे पहुँचे थे उन्होंने श्री राम का स्वागत करा और यहाँ पे श्री राम को ठहराया और उनको नदी के गंगा जी के तट से पार कराया। ये जानते ही जैसे भरत जी को पता लगा, भरत जी उनसे बहुत ही प्रेम से मिले और बहुत ही उन्होंने एक प्रेम का भाव उनकी तरफ दिखाया, उनसे जाना समझा कि कैसे श्री राम रुके थे, क्या आपसे बातें करी थी और उसके साथ साथ उन्होंने उनको बताया कि वो भी उस तरफ जाना चाहते हैं, कृपा कर वो उनको राह दिखाएं, बताएं श्री राम किस तरफ गए हैं, क्योंकि वो इस सोच से निकले अपने सब साथियों के साथ, सब परिवार के साथ, सब अयोध्या के जो परिवार के लोग हैं, जो जन समुदाय है, उन सब के साथ कि वो श्री राम के पास जाएंगे, जो भी हुआ उसके लिए उनसे माफ़ी मांगेंगे और वहीं उनका राज्याभिषेक कर उनसे आग्रह करेंगे कि वो अयोध्या वापस आएँ और अयोध्या को संभालें, उसका राजपाट संभालें, हम सबको संभालें। जैसे ही निषाद राज ने उनकी इस बात को सुना तो मन ही मन उन्होंने इस बात को स्वीकार करा कि जो उन्होंने धारणा बनाई थी इस समाचार को सुनने के बाद कि वो अपनी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं, कि कहीं वो आक्रमण करने तो श्री राम के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो उनका पूरा वो विचार था वो गलत था और उन्होंने मन ही मन इस बात को स्वीकार करा और अपनी गलती को माना और उन्होंने भरत जी से ये प्रण किया उनका स्वागत करते हुए कि वो खुद स्वयं उनके साथ जाएंगे, श्री राम के पास जाएंगे और श्री राम तक उनको भी लेके जाएंगे और वो सबके साथ वो भी आग्रह करेंगे श्री राम से कि वो वापस लौटें, राज्याभिषेक अपना कराएं और अयोध्या को आके संभालें और सबके साथ सहर्ष वो इस वनवास को ख़त्म करते हुए वापस लौट आएं। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझने को मिलता है कि कभी भी जीवन में जब हमें कोई समाचार मिले, किसी स्थिति के बारे में पता लगे, किसी सिचुएशन या किसी एक्ट के बारे में हमारे किसी साथी द्वारा पता लगे, तो हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उसकी सत्यता को ज़रूर डिटेल में जाके जानें, इस चीज़ को जानने का, उस समाचार को वेरीफाई करने का, उस एक्शन को पूरी तरीके से उसकी क्या सत्यता है उसको जानने का प्रयास करें और तभी अपने एक्शंस और रिएक्शंस को हम लोग स्ट्रीमलाइन करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ उस समाचार को सुनने के बाद अपनी धारणा के अनुरूप ही अपने एक्शंस को स्ट्रीमलाइन कर दें और जब हमें पता लगे, जब हमारा सामना उस सिचुएशन से हो या जब हमारा सामना हमारे साथी से हो, तो हमें पता लगे कि वैसी स्थिति थी नहीं, उनका भाव, उनका विचार वैसा था ही नहीं। तो हो सकता है कई बार हमें शायद उस एम्बैरेसमेंट को झेलना पड़े अपने साथी के सामने, या कई बार हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दें इस सोच में कि हम लोग कहीं जो हमारा भाव है वो उस स्थिति को लेके, उस समाचार को लेके शायद कुछ और डिफरेंट था। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कंक्लूजन्स पे जंप ना करें और किसी भी सिचुएशन को, किसी भी समाचार को सुनने के बाद अपनी धारणा पे ही नहीं, उस चीज़ को प्रॉपर्ली वेरीफाई करने के बाद ही कंक्लूजन पे आएँ और तभी अपने एक्शंस और रिएक्शंस को स्ट्रीमलाइन करें, उनके ऊपर विचार करें।
तो आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में इतना ही। आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।